नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कल भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। मुख्यमंत्री से कल विभिन्न क्षेत्रों की बहनों और वीरांगनाओं ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर बांधी राखी। और मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बांधा रक्षा सूत्र। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से SC/ST आरक्षण के संबंध में गत दिनों दिए गए निर्णय के संबंध में कुछ संगठनों की ओर से कल 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय में बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने वाले और भड़काने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें और गलत तथ्य का सोशल मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी करें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों से निरंतर संपर्क में रहें और जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहां पहुंचेगा आदि की जानकारी संबंधित अधिकारियों से साझा करें। व्यापार मंडल, शांति समितियों के प्रतिनिधियों से निरंतर बातचीत करें। महापुरुषों की मूर्तियों, रेल और बस स्टेशनों के पास पर्याप्त जाब्ता रखें। क्षेत्र में कोई मेला उत्सव आयोजित हो रहा है तो वहां के पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती रखें। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की समय पर नियुक्ति कर उन्हें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवा दें। बैठक में सभी संभाग और जिलों से VC के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलिजेंस के माध्यम से पल पर सूचना जुटाकर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव संचिता बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों 12 बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालौर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य पद के उपचुनाव के लिए आज लोक सूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कल रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाई बहन के अगाध प्रेम का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं वीरांगनाओं ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी वीरांगनाओं को शॉल, श्रीफल, मिठाई और सम्मान स्वरूप राशि भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपका भाई हूं और वीरांगना बहनों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए आपके द्वार पहुंची है। इसके तहत प्रदेश भर में लगभग 1500 वीरांगनाओं को सम्मान स्वरूप रक्षाबंधन के अवसर पर 2100 रुपए, मिठाई और श्रीफल, शॉल प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी उपखंड स्तर पर प्रतिमाह नियमित रूप से वीरांगनाओं की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और सुरक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न क्षेत्रों और सांगानेर से आई बहनों और छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत केंद्रीकृत सूची का समूह बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उप वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, न ही क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है। उन्होंने
स्पष्ट किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय लेगी, राज्य सरकार द्वारा उसी अनुसार कोई कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को है। न्यायालय ने कहा है कि बिना वस्तुनिष्ठ आंकड़े इकट्ठे किए और बिना विश्लेषण और विवेचना के उपवर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले वर्ष 2006 के अंदर पंजाब सरकार ने अपने स्टेट में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए SC/ST वर्ग के कुछ वर्गों को विशेष रूप से आरक्षण के अंदर सब वर्गीकरण का लाभ देने का निर्णय किया था। उसके बाद में पंजाब सरकार के फैसले को पंजाब और हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय ने 2010 में निरस्त कर दिया था और उसके बाद पंजाब सरकार ने इसको माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके अगेंस्ट में वो गए। तब से लेकर अभी तक SC/ST के जो सब वर्गीकरण है उसके अंदर निर्णय हुआ नहीं था। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया जिसमें SC/ST वर्ग में सब क्लासिफिकेशन का निर्णय 6-1 की जजों की बेंच ने पास किया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का एक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का था जिसमें उन्होंने कहा था कि SC/ST वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण किया जाना संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है। 2004 से लेकर 2024 तक हमेशा SC/ST वर्ग में सब क्लासिफिकेशन जो है नहीं हुआ, इसी आधार पर फैसले होता है। लेकिन अभी 1 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि SC/ST के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन वो किया जाए, जैसा OBC में क्रिमिनल का है उसके आधार पर भी किया जाए। और ये जो फैसला है ये 6-1 की बेंच ने किया, 6-1 की सहमति के आधार पर किया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सब वर्गीकरण का फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो भी निर्णय केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकार भी उस निर्णय के साथ में रहेगी। और वैसे संविधान के अंदर जो SC/ST वर्ग को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण का लाभ मिला है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए राज्य सरकार इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को भी हम राजस्थान के अंदर लागू। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। वहीं उत्तरी भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के गोगामेडी मेले का हनुमानगढ़ में सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना, झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ किया गया। पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री श्री कुमावत ने गोगा जी की समाधि पर चादर चढ़ाई और माथा टेक कर प्रदेश वासियों की समृद्धि और राजस्थान विकसित प्रदेश बने इसके लिए प्रार्थना की। इस वर्ष 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस मौके पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। श्रद्धालुओं के लिए भी अधिक सुविधाएं कैसे विकसित हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। दर्शनार्थियों के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं टेंट लगाकर की जा रही हैं, जिसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि स्थायी व्यवस्था के लिए जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों से चर्चा कर प्रस्ताव भेजें। मेले में आमजन के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वह सुनिश्चित रूप से उन्हें मिलेंगी। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मंदिरों और स्कूलों दोनों का विकास उनका ध्येय है। श्री कुमावत ने प्रशासन, पुलिस और देवस्थान विभाग को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया। खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 165 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 4 फर्मों पर कम माप तौल करना और 150 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए। टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाकर 2,75,500 से अधिक का जुर्माना लगाया है। श्री गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने और उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मेधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।